हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हमने नाइन्थ की केमिस्ट्री में थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी ली थी, जिसमें मैटर के बारे में, वॉल्यूम, मास, रेजिस्टेंस, इसके बारे में, फिर फिजिकल नेचर ऑफ मैटर का एक पार्ट जिसमें था क्या इज मैटर कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट, इसके बारे में जानकारी दी गई थी। अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज द साइज ऑफ दिस पार्टिकल्स। मैटर जब हम जान रहे हैं कि पार्टिकल्स के बने, तो पार्टिकल्स के बनने के बाद अब इसका साइज क्या है, तो साइज बहुत ही छोटा है और मैटर के हर एक पार्टिकल्स जो हैं वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। इसको एक एग्जांपल के तहत हम समझे, आपके बुक में एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी में क्या है कि हम कुछ विकर लेते हैं। कुछ विकर में पहला जो विकर है उसमें हम 100 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू होता है उसको लेते हैं। नेक्स्ट विकर में हम वाटर लेते हैं, उस वाटर में 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालते हैं फर्स्ट विकर से। फिर सेकेंड विकर का 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का मिक्सचर हम डालते हैं थर्ड विकर में। फिर उसी तरह हम फोर्थ विकर में डालेंगे और ऐसे जब हम करते चले जाएंगे तो सबसे लास्ट विकर में जब हम देखेंगे तो उसमें बहुत ही कम वो रंग उसको देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि ऐसे हम बढ़ते चले जाएं तो उसके बाद उसके रंग बदले भी नहीं। तो क्या है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जब एक विकर से दूसरे विकर में जा रहे हैं तो उसके बाद क्या हो रहा है कि वाटर पानी का रंग बदलता जा रहा है और जैसे जैसे उसके कण खत्म होंगे, ठीक है, पार्टिकल्स खत्म होंगे तो लास्ट विकर में हमको उसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि इस फिगर में समझाने की कोशिश की गई है। इससे आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद है कि मैटर में हम क्या क्या लेंगे। कुछ एग्जाम्पल के तहत इसमें जानकारी दी कि जैसे हैप्पीनेस, एयर, सैंडविच, थॉट्स, जूस एंड इरेजर। तो हैप्पीनेस, थॉट्स, ये सब ना जगह लेता है ना इसका कोई वज़न है, तो ये सब तो कोई मैटर है नहीं। मैटर क्या है? एयर, सैंडविच, जूस एंड इरेजर, ये अपना जगह भी लेता है और इसका अपना वज़न भी है और तोड़ने पर ये टूटता भी है। तो ये चीज़ नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तीन चीज़ें। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। दूसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग ऑल द टाइम। तीसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पहला लेकर चले, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्या हर एक जो मैटर का जो पार्टिकल्स है जिससे मिलकर वो तैयार हुआ है उसके बीच में स्पेस है? तो हाँ, उसके बीच में स्पेस है। हम सॉलिड, लिक्विड, गैस जो कि फिजिकल नेचर में है, तो इन सब के बीच में इंटरमॉलिक्यूल्स जो होता है उसके बीच में स्पेस है। और स्पेस है इसी वजह से सॉलिड डिज़ोल्व भी होता है, कुछ नहीं भी होता है तो वो टूटता है। तो ये चीज़ है। एक एग्जांपल लेकर चलें तो एक्टिविटी करना क्या है इसमें कि हम पानी लिए, उस पानी में हम सॉलिड डालें क्या? शुगर, चीनी। तो पानी जो कि लिक्विड है, शुगर सॉलिड है। तो जैसे ही हम उस बर्तन में पानी में अगर हम चीनी डाल रहे हैं तो चीनी डालने के बाद
उसमें हमको चीनी दिखाई नहीं देता है। तो चीनी नहीं दिखाई देता है, क्यों नहीं देता है? क्योंकि पानी के इंटरमॉलिक्यूल्स उसके बीच में शुगर अपने इंटरमॉलिक्यूल्स के साथ जगह बना लेता है, और जगह बना लेता है तो वो उसमें पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है। तो इसलिए कहा जा रहा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेज बिटवीन देम। एक छोटा सा नोट है, वी कैन नॉट सी दिस पार्टिकल्स थ्रू नेक्ड आइज। हम पार्टिकल को ऐसे बिना लेंस वगैरह के अपनी आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। क्या मैटर के पार्टिकल्स जो हैं वो हमेशा अंदर ही अंदर मूव करते रहते हैं? तो हाँ, उनके अंदर हमेशा मोशन होता रहता है, और इस मोशन को हम बोलते हैं, ये जो मोशन के द्वारा जो एनर्जी तैयार होता है इसको हम बोलते हैं किनेटिक एनर्जी। किनेटिक एनर्जी जो मोशन के कारण बनता है, और किनेटिक एनर्जी के बारे में आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिर है कि जैसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो आपस में इंटरमिक्स होते हैं, और इंटरमिक्स होकर तब एक मैटर का निर्माण करते हैं। और अगर हम दो ऐसे चीज़ को लें जिसमें दोनों एक दूसरे में डिज़ोल्व हो जाते हैं, जैसे सॉलिड सॉल्वेंट, इनके बारे में आप जानते ही होंगे, जो सॉल्यूशन का निर्माण करता है। एग्जाम्पल लेकर चले तो साल्ट इन वाटर, वेरियस गैसेज इन द एयर, इंक इन वाटर, हनी इन वाटर। तो जब हम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साल्ट इन वाटर, तो पानी और नमक का, तो पानी के इंटरमॉलिक्यूल्स के बीच में नमक अपना इंटरमॉलिक्यूल्स वो दोनों जगह बना लेते हैं, तो जिसके कारण पानी में हमको नमक दिखाई नहीं देता है, वो पीने पर ही हमको महसूस होगा। उसके बाद है गैस। अगर हम एक रूम में अगरबत्ती जला दें या सेंट को जब हम स्प्रे करते हैं तो बहुत तेज़ी से वो बहुत दूर तक उसका स्मेल जाता है। तो क्या है कि एयर में वो डिफ्यूज़ हो रहा है, और डिफ्यूज़ जब हो रहा है तो मतलब क्या कि हवा के बीच वो अपने कण को जगह दे रहा है, और जगह होने के बाद उसका जो प्रेजेंट फॉर्म है वो हमको दिखाई नहीं, मतलब महसूस हम करते हैं। हवा में हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। फिर है इंक इन वाटर। पानी में जब हम इंक डालें तो पानी का रंग बदल जाता है, उस इंक के रंग जैसा हो जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि मालूम चल जाता है हमको कि पानी के इंटरमॉलिक्यूल्स में वो इंक का इंटरमॉलिक्यूल्स जो है उसने अपना जगह बना लिया है। अब इस प्रोसेस को हम कहते क्या हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूज़न, जिसमें दो अलग अलग चीज़ें आपस में मिक्स होते हैं, और मिक्स होकर तब जाकर वो एक तीसरे रूप में तैयार हो जाता है, जिसको हम डिफ्यूज़न कहते हैं। डिफ्यूज़न बहुत ही फास्ट होता है, कब? जब हीट हो रहा हो। ठीक है, मैं इसमें दो एग्जांपल के तौर पे फिगर दे रहा हूँ, जिसमें एक है बिफोर डिफ्यूज़न और दूसरा है आफ्टर डिफ्यूज़न। बिफोर डिफ्यूज़न यानी अभी हमने उसको डाला है, मतलब पानी में अगर हमने चीनी मिलाया है तो हमको नीचे चीनी देखने को मिलेगा। अगर हम इसको स्टीयर कर दें या हीट कर दें तो हीट करने के बाद ये चीनी का जो पार्टिकल है वो पूरी तरह से पानी में घुल जाएगा। तो ये आफ्टर डिफ्यूज़न, जिसको दो दो कलर में दिखाया गया है। फिर है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते रहते हैं, तभी बदलाव की संभावना बनती है। ठीक है, और जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर है कि जब दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स बनते जाता है तो वो मैटर का एक डिफरेंट फॉर्म क्रिएट करता है, जो ऊपर फिगर में समझाया गया है। अब है क्या
सॉलिड सब्सटेंस जो भी है इसका हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहने का मतलब क्या कि उनके बीच में जगह काफ़ी कम है, और जगह काफ़ी कम है तो जिसकी वजह से वो बिल्कुल पूरी तरह से सख्त होते हैं। हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को अपने मुट्ठी में पकड़कर उसको प्रेस नहीं कर सकते हैं, उसको तोड़ नहीं सकते हैं, उसे प्रेशर देने का काम हम नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आप सॉलिड सब्सटेंस के बीच में अपने हाथ को अगर जो हिलाने का कोशिश करेंगे या घुमाने का कोशिश करेंगे, मूव कराने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ पे हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो बॉन्डिंग पूरे टाइटली बॉन्ड के साथ है। नेक्स्ट है कि गैस के पार्टिकल्स जो हैं उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इसके इंटरमॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं, ठीक है, तो काफ़ी दूर दूर होते हैं तो जिसके वजह से इसका कोई शेप नहीं बन पाता है। जैसे अगर हम हाथ को हवा में गोल गोल घुमाएं तो हम बड़े आसानी से घुमा पाएंगे, ठीक है, कुछ रुकावट हमको नहीं मिलेगा। फिर है नेक्स्ट कि अगर हम वाटर की बात करें तो पानी में क्या है कि उसमें भी अगर हम अपने हाथ को घुमाने की कोशिश करें, जैसे बाल्टी वगैरह का पानी है उसमें हम हाथ को घुमाने की कोशिश करेंगे तो हमको लगेगा कि हम किसी भी चीज़, हमारा हाथ किसी भी चीज़ से टकरा रहा है। तो इसको एक इंक्रीज फॉर्म में शो किया गया है गैस, लिक्विड, सॉलिड की, किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, कैसे कम होते जा रहा है, कैसे कम होते जा रहा है, तो इस तरह से इसको दिखाया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे। तब तक घर में रहें, स्वस्थ रहें, बार बार इस वीडियो को देखें। कुछ भी पूछना हो तो दिए गए समय में आप पूछें। धन्यवाद।